आइए इस बात को एलेक्स की कहानी से समझते हैं। एलेक्स जो हमेशा बिजी महसूस करता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि दिन के आखिर में कुछ खास हासिल नहीं हुआ। वो डिस्ट्रैक्शंस के एक ऐसे जाल में फंस गया है जहां दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते जा रहे हैं, पर उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदल रहा। और फिर एक दिन एलेक्स को एक नंबर दिखता है, 4000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक ऐसा सच था जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये नंबर है हमारे पास मौजूद हफ्तों का। जी हां, हमारी पूरी जिंदगी में अगर हम किस्मत वाले रहे तो। बस 4000 हफ्ते। ये एहसास एलेक्स के लिए एक वेकअप कॉल जैसा था। उसे पहली बार समझ आया कि वक्त कितना कम और कितना कीमती है, और वो इसे कैसे बस यूं ही जाने दे रहा था। और बस यहीं से उसकी जिंदगी को एक नई दिशा देने की यात्रा शुरू होती है। तो चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी जिसका एलेक्स ने सामना किया वो ये थी कि टाइम इज मनी, मतलब समय और पैसा एक बराबर हैं। लेकिन सच कहूं तो ये सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद को देते हैं। जरा इस फर्क को देखिए। पैसा अगर वो चला भी जाए तो उसे दोबारा कमाया जा सकता है, उसे बचाया जा सकता है। पर वक्त एक बार हाथ से निकला मतलब हमेशा के लिए गया। हम कहीं से एक्स्ट्रा घंटे कमा नहीं सकते और ना ही आज के मिनटों को बचाकर कल के लिए रख सकते हैं। अब जरा एक हिसाब लगाते हैं और ये थोड़ा चौंकाने वाला है। अगर हम हर दिन सिर्फ 2 घंटे भी बर्बाद करते हैं तो पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम हर साल पूरे 30 दिन खो देते हैं। सोचिए, पूरा का पूरा एक महीना हर साल बस हवा में उड़ जाता है। जरा सोचकर देखिए, हर साल उस एक फोकस्ड महीने में क्या क्या नहीं किया जा सकता था। कोई नई स्किल सीखी जा सकती थी, कोई साइड बिजनेस शुरू हो सकता था, या अपनी हेल्थ को पूरी तरह बदला जा सकता था। और यही सवाल एलेक्स को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर उसका समय जा कहाँ रहा है। तो अब एलेक्स अपनी खोज के अगले पड़ाव पर पहुंचता है। वो उन छोटी छोटी नॉर्मल सी लगने वाली आदतों को पहचानता है जो असल में हमारे जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा चुपके चुपके चुरा लेती हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। यकीन करना मुश्किल है ना? एक औसत इंसान अपनी जिंदगी के 7 साल सोशल मीडिया पर बिता देता है, 3 साल टीवी देखने में और एक पूरा साल सिर्फ फोन चेक करने में। वो जो हम कहते हैं ना, बस एक और स्क्रॉल या लास्ट एपिसोड, वो कब सालों में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। एलेक्स अपने दिन पर दोबारा कंट्रोल पाने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू करता है। उसने 80-20 रूल के बारे में जाना, जिसे पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। अब यह है क्या? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि हमारे 80% नतीजे हमारे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। तो असली गेम बिजी दिखने का नहीं है, बल्कि उन 20% कामों को पहचानने और उन पर फोकस करने का है जो सबसे बड़े रिजल्ट देते हैं। तो इस रूल को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए एलेक्स ने टाइम ब्लॉकिंग शुरू की। ये एक बहुत ही आसान सा सिस्टम है। जैसे सुबह उठकर सबसे पहले 90 मिनट अपने सबसे बड़े गोल के लिए, शाम को 60 मिनट कुछ नया पढ़ने या दिन के बारे में सोचने के लिए, और जो छोटे मोटे काम हैं उनके लिए 50-50 मिनट के स्लॉट। इस तरह उसका दिन उसकी मर्जी से चलता है, ना कि अचानक आई किसी नोटिफिकेशन से। हम सब सुबह के रूटीन की बात करते हैं, है ना? पर असली गेम चेंजर वो शाम है। कहा जाता है कि आपकी ग्रोथ आपकी सुबह से नहीं, आपकी शाम से तय होती है। क्यों? क्योंकि जब आप पूरी तरह थक चुके होते हैं और आपका मन बस आराम करने का होता है, उस वक्त आप जो करते हैं वही आपकी असली कमिटमेंट है। और फिर एलेक्स ने एक और कमाल का नियम अपनाया। अगर किसी काम के लिए अंदर से हाँ ये तो करना ही है वाली फीलिंग नहीं आती, तो जवाब सीधा ना है। ये अपने समय को बचाने का सबसे ताकतवर तरीका है, क्योंकि जब भी हम किसी छोटी मोटी चीज को हाँ कहते हैं तो हम अनजाने में किसी बड़ी और जरूरी चीज को ना कह रहे होते हैं। अब देखें, ये सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स की बात नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़े बदलाव की बात है, एक फिलॉसफी की। और यहीं से एलेक्स का असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। एलेक्स की सोच में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो एक पुराने सिद्धांत से आया, मेमेंटो मोरी। इसका सीधा सा मतलब है याद रखो, एक दिन मरना है। अब ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, पर यकीन मानिए ये जिंदगी को फोकस देने का एक बहुत पावरफुल टूल है। एलेक्स इसे डरने के लिए नहीं, बल्कि ये याद रखने के लिए इस्तेमाल करता है कि हर पल कितना कीमती है। असल में हमारा असली दुश्मन मौत नहीं है, असली दुश्मन है एक बर्बाद की हुई जिंदगी। और जब ये बात समझ आ जाती है तो सारी छोटी मोटी फालतू की चीजें अपने आप पीछे छूट जाती हैं।
फोकस सिर्फ उन चीज़ों पर आ जाता है जो सच में मायने रखती हैं। तो एक टाइम रिच जिंदगी, यानी एक ऐसी जिंदगी जिसमें समय की कोई कमी महसूस ना हो, उसका फॉर्मूला क्या है? ये 4 आदतें उसकी बुनियाद हैं। अपनी एनर्जी को सबसे ऊपर रखना, किसी भी काम को गहरी कंसंट्रेशन से करना, हर हफ्ते बैठकर सोचना कि क्या सही रहा और क्या गलत, और बहुत प्यार से ना कहना सीखना। एक बात हमेशा याद रखिए, आपका समय कोई पब्लिक पार्क नहीं है कि कोई भी आए और चला जाए। नहीं, ये आपका अपना एक प्राइवेट गार्डन है। आपको खुद तय करना है कि आप इसमें कौन से बीज बोएंगे और कौन से जंगली पौधों को बाहर निकालेंगे। तो मैं आपको एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर ये आपकी जिंदगी का आखिरी साल होता, तो आप आज से ही क्या करना बंद कर देते? सोचिएगा जरूर, क्योंकि एक दिन हम सबको वो सुबह नहीं मिलेगी जिसकी हम उम्मीद करते हैं। उस दिन का इंतजार मत कीजिए।